सब्सक्राइब कीजिए हरिधर सिंह गुरु चैनल को और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल हरिधर सिंह गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक कॉमन समस्या को लेकर। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या हो जाती है। इस समस्या को देसी भाषा में पेट में जलन होना भी बोल सकते हैं और ये समस्या पेट की जुड़ी समस्याओं से ही उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के घरेलू उपचार के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और हाँ दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, एसिडिटी के घरेलू उपचार को जानने से पहले हम जानेंगे कि आखिर में एसिड होता क्या है। जो एसिड होता है एक प्रकार से हमारे पेट से प्रोड्यूस होता है और इस प्रकार के एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला जो फंक्शन है इसका, यह पेप्सिनोजन एंजाइम्स का एक्टिवेशन करता है। इसके एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा, जो भी हम फूड लेते हैं उसमें प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड फंक्शन आता है, हमारे जो पेट होती है, जो आंतें होती है, उसके अंदर कई प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाले जर्म्स होते हैं जो कि हम जब भी खाना खाते हैं तो वो पेट के अंदर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो कीड़े होते हैं, जो जर्म्स होते हैं या जो संक्रमण होता है, उसको ये मारने का काम करता है। तो दोस्तों, एसिड का मीनिंग जान लेने के बाद में हम जानेंगे एसिडिटी क्या होती है और उसके क्या कारण होते हैं। तो एसिडिटी क्या होती है, एक प्रकार से बर्निंग पेन होता है, यानी कि जो हमारा पेट होता है उसमें जलने जैसी समस्या उत्पन्न होती है और दर्द भी उत्पन्न होता है। तो यानी कि ऐसा लगता है कि हमारे पेट के अंदर आग लग रही है, पेट में जलन हो रही है। तो इस प्रकार की जो समस्या होती है वो कई कारणों से उत्पन्न होती है। जैसे कि कभी कभी क्या करते हैं आप, जो दो मील होते हैं, जो दो खाने होते हैं, उनके बीच का जो गैप होता है बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसा कि सुबह आपने 8 बजे खाया और आप लंच कर रहे हैं 4 बजे, तो उसकी वजह से भी गैप ज़्यादा होने की वजह से एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं, आप खाली पेट रहते हैं तो एसिड बनने लगता है, या बहुत ही ज़्यादा आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी की समस्या उत्पन्न होने लगती है। या कभी कभी आप जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हैवी फूड खा लेते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भारी फूड जिसको आप पचा नहीं सकते, जैसे कि जंक फूड हो गया, स्पाइसी फूड हो गया या ऑयली फूड हो गया जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, ठीक है, मोमोज़ हो गया, चाउमीन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की हैवी मील खाने की वजह से भी एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा ओवर ईटिंग की वजह से कभी कभी आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उसकी वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। उसके अलावा पेट की कई बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ होना, GERD, यानी कि हमारे पेट से जो एसिड होते हैं वो ऊपर की तरफ रिफ्लक्स होते हैं, मुंह की तरफ आने लगते हैं, तो उसकी वजह से। उसके बाद में आता है बेड लाइफ स्टाइल। अब बेड लाइफ स्टाइल में यानी कि आपकी जो ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसकी वजह से भी एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे कि मानसिक तनाव हो गया आपका, नींद नहीं आना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल पीना। तो इस प्रकार की जो बेड लाइफ स्टाइल होती है उसकी वजह से भी एसिडिटी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो एसिडिटी और एसिडिटी के कारणों को जानने के बाद में हम जानेंगे कि एसिडिटी का घरेलू उपचार क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है बेसिल लीव्स, यानी कि तुलसी के पत्ते। तो तुलसी के पत्ते क्या करते हैं, हमारे पेट को आराम पहुंचाते हैं और साथ ही जो गैस बनती है उसकी समस्या को भी जड़ से ख़त्म करते हैं। तो इस प्रकार की समस्या को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, 3-4 तुलसी के पत्तों को आप मुंह के अंदर चबा सकते हैं। अगर चबाना नहीं चाहते तो आप क्या करें, 1 कप पानी लें और उसको बॉईल करें। बॉईल करते समय 3-4 तुलसी के पत्ते उसमें डाल दें और पानी बॉईल होने के बाद में उसको गैस को बंद कर दें और
5 मिनट तक तुलसी के पत्तों को उसी के अंदर रहने दें और 5 मिनट के बाद में आप क्या करें, उस पानी को छान लें और छानने के बाद में उस गर्म पानी को आप इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार के तुलसी के पत्ते का जो पानी होता है उसका आप डेली इस्तेमाल करें, वो भी दिन में 2 बार। तो इस प्रकार से आपकी जो एसिडिटी की समस्या होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है फेनल और सौंफ, यानी कि जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में सौंफ के जो कुछ दाने होते हैं आप उसको चबा सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एसिडिटी की समस्या होती है वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप सौंफ के जो दाने होते हैं अगर उसको चबाना नहीं चाहते तो आप क्या करें, उसकी चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, अगर आप चाय का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने लगती है और आपका पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो उसकी समस्या से भी आपको निजात मिल जाता है, क्योंकि जो एक तरीके से जो सौंफ के जो दाने होते हैं उसमें ऑयल होता है और वो ऑयल इतना फ़ायदेमंद होता है कि आपकी एसिडिटी की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है। अब हम बात करेंगे सिनेमन के बारे में, यानी कि दालचीनी के बारे में। तो दालचीनी आपने देखा होगा कि एक ट्रेडिशनल स्पाइसेस है, यानी कि एक तरीके से परंपरागत मसाले हैं। तो ये जो मसाला होता है एक तरीके से नेचुरल एंटा एसिड की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, अगर आपको एसिडिटी की समस्या से निजात पाना है तो आप क्या करें, दालचीनी की आप क्या कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। यानी कि गर्म पानी करके उसमें आप दालचीनी का मसाला डाल दें तो वो दालचीनी वाली चाय बन जाएगी। तो ये क्या करती है, आपकी जो पेट होती है, जो आंतें होती है, उसमें जो भी इन्फेक्शन है उससे ये निजात दिलाता है। साथ ही एक तरीके से जो दालचीनी होती है न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस होता है, यानी कि बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इस प्रकार की हेल्थ बेनिफिट वाली प्रॉपर्टीज़ होती है कि आपकी स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है बटर मिल्क, यानी कि छाछ या मट्ठा। जैसा कि आपने देखा होगा घर के अंदर बहुत सारे व्यक्ति खाना खाने के तुरंत बाद मट्ठा पीते हैं। तो मट्ठे में क्या होता है, एक तरीके से लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपके एसिड के लेवल को नॉर्मल रखता है, यानी कि एसिडिटी की समस्या को ख़त्म कर देता है। अगर आपको एसिडिटी की समस्या ख़त्म करनी है तो अच्छे रिजल्ट के लिए आप क्या करें, उस बटर मिल्क में, उस छाछ में आप काली मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करें और साथ ही जो धनिया के पत्ते होते हैं वो भी उसके अंदर डाल दें, तो आपकी एसिडिटी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है जैगरी, यानी कि गुड़। जैसा कि आपने घर के अंदर देखा होगा, जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं खाना खाने के बाद में गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मैग्नीशियम होता है और इसकी वजह से क्या होता है, जो आपके आंतों की जो पचाने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है और एसिडिटी की समस्या भी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप गुड़ को खाना नहीं चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, गुड़ का शरबत भी बना सकते हैं। तो गुड़ का शरबत बनाने के लिए क्या करें, आप ठंडे पानी में गुड़ को मिक्स कर दें और जैसे ही वो मिक्स हो जाता है तो उसके बाद में आप गुड़ का जो शरबत है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो शरबत है आप क्या करें, गर्मियों के अंदर इस्तेमाल करें, तो जिससे क्या होगा, आपके पेट को ठंडक पहुंचेगी और आपकी बॉडी का तापमान भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लोव्स, यानी कि लौंग। तो लौंग भी एक तरीके से क्या है, परंपरागत मसाले हैं। यह लौंग आपके पेट के अंदर गैस को नहीं बनने देता है। तो जब भी आप दाल बनाते हैं या सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके अंदर आप लौंग का इस्तेमाल करें। जैसे कि बहुत सारी सब्जियां क्या होती है, गैस बनाती है। बहुत सारी दालें ऐसी होती है जो कि गैस बनाती है, जैसे कि चना हो गया, ठीक है, और उसके अलावा जैसे कि किडनी बीन्स यानी कि राजमा हो गया। तो ये जो दालें होती है वो गैस बनाती है। उसके अलावा मूली हो गया तो वो भी गैस बनाती हैं। तो इस प्रकार की सब्जियों में आप क्या करें, लौंग का इस्तेमाल करें। तो लौंग का इस्तेमाल करने की वजह से जो आपके पेट के अंदर जो गैस बनती है और पेट भारीपन सा लगता है और पेट बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है, तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको निजात मिल जाता है। नेक्स्ट आता है क्यूमिन सीड्स, यानी कि जीरा। तो जीरा आपने देखा होगा, जैसे कि आप सब्ज़ी बनाते हैं तो उसके अंदर भी जीरे का इस्तेमाल करते हैं। तो जीरा क्या होता है, एक तरीके से आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम,
जो पेट के अंदर दर्द होता है उसकी प्रॉब्लम या एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो इन सारी समस्याओं से निजात देता है। तो आप क्या करें, कुछ जो जीरा होता है उसको रोस्ट कर लें, यानी कि आप क्या करें, तवे पर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें, उसको रोस्ट कर लें और रोस्ट करने के बाद में उसको आप पीस लें। पीसने के बाद में क्या करते हैं, आप एक गिलास पानी के अंदर उसको घोल लें या एक गिलास गर्म पानी कर लें और उसके अंदर जीरा का जो पाउडर होता है उसको घोल कर आप खाने के बाद में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपकी एसिडिटी की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है जिंजर यानी कि अदरक। जो अदरक होता है आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम, आपके पेट के अंदर या आंतों के अंदर जो सूजन की प्रॉब्लम होती है उसको भी जड़ से ख़त्म कर देता है। तो आप क्या करें, जो अदरक का एक टुकड़ा है उसको आप चबा सकते हैं। अगर आप चबाना नहीं चाहते तो आप क्या करें, उसका पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाकर 1 चम्मच आप सुबह, दोपहर, शाम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पेस्ट का भी अगर डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप उसका चाय बना सकते हैं। यानी कि आप क्या करें, 1 कप गर्म पानी लें और उसमें जो 1 चम्मच अदरक का जो पाउडर है या जो पेस्ट है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उस पानी को आप पी सकते हैं। तो इससे एसिडिटी की समस्या, डाइजेशन की प्रॉब्लम और जो सूजन की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है कोल्ड मिल्क यानी कि ठंडा दूध। जैसे कि बहुत सारे व्यक्तियों को क्या होती है, लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है। अगर किसी को लैक्टोज से प्रॉब्लम नहीं है तो आप ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके जो पेट के अंदर जो एसिड बनता है वो नॉर्मल हो जाता है। और इस प्रकार के दूध में क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पेट के अंदर जो एसिड जो बनता है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या करें, आप ठंडा दूध का इस्तेमाल करें। ठंडे दूध के इस्तेमाल की वजह से आपका पेट में जो जलन होती है, जो भी समस्या उत्पन्न होती है वो ख़त्म हो जाएगी और आपके पेट को राहत मिलेगी, आपके पेट को ठंडक पहुंचेगी। नेक्स्ट आता है एप्पल साइडर विनेगर। तो जो एप्पल साइडर विनेगर होता है, आप क्या करें, सिंपली 1 कप पानी में आप 1 से 2 टीस्पून एप्पल साइडर जो विनेगर होता है उसको आप मिक्स कर लें और दिन में करीबन 1 से 2 बार इस्तेमाल करें। इससे अगर ज़्यादा भी आप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। तो 1 गिलास पानी में आप क्या करें, 1 टेबल स्पून यानी कि 15 ml आप एप्पल साइडर विनेगर आप मिक्स कर सकते हैं और उस पानी को पी सकते हैं। तो इससे भी एसिडिटी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट आता है कोकोनट वाटर। जैसा कि आपने देखा होगा, कच्चे नारियल और पके हुए नारियल के अंदर पानी होता है। तो पानी क्या करता है, हमारे स्टमक के अंदर जितना भी एसिड बनता है या ज़्यादा बनता है तो उसके लेवल को कम करने का काम करता है या नॉर्मल करने का काम करता है। अब इस प्रकार के कोकोनट वाटर में इस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जिससे हमारे पेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा म्यूकस बनता है और इस म्यूकस की वजह से हमारा स्टमक जो होता है वो प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि एसिड बनेगा तो स्टमक की लेयर को नुकसान पहुंचाएगा और इस म्यूकस की वजह से क्या होगा, जो एसिड का जो हार्मफुल इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। और साथ ही इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइबर होते हैं, तो ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एसिडिटी की समस्या को ख़त्म करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है बनाना यानी कि केला। तो केला एक तरीके से क्या है, नेचुरल एंटासिड है, यानी कि एसिड के लेवल को नॉर्मल करने का काम करता है। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति को एसिड बनता है और एसिड की बनने की वजह से उल्टी आना, जी मचलना जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की समस्या को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, 1 केला डेली आप खा सकते हैं। तो 1 केला अगर आप डेली खाएंगे तो इस प्रकार की समस्या जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।